एक जानवर में, बड़े जानवर में 7 लोग कुर्बानी कर सकते हैं। एक बड़े जानवर में 7 लोग, मैक्सिमम 7 लोग, 7 से कम लोग भी कर सकते हैं। 5 लोग मिलकर एक बड़े जानवर में कर ले चलेगा, मैक्सिमम 7 लोग कर सकते हैं। लेकिन छोटे जानवर में कोई शिरकत नहीं कर सकता। छोटे जानवर में एक आदमी और उसकी फैमिली की तरफ से ही छोटा जानवर कर सकते हैं। अब्बा जान आप क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए। कहा है मेरे बच्चे करीब आ जा। बेटे को करीब करके सीने से लगाया। काल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। आय अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ऐसा बेटा दिया है जो दीन के मामले में अपने बाप की मदद कर रहा है। ऐ मेरे बच्चे मैं आराम नहीं करूंगा, मैं बिस्तर छोड़ के जा रहा हूं और जा करके पहले उन मजलूमों को उनका हक दिलाता हूं जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, नाइंसाफी हुई है, मैं उनको जाकर के पहले इंसाफ दिलाता हूं। ये होता है परिवार, ये होती है एक मुसलमान फैमिली। आज माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, हम और आप दीनदार तो हैं, मगर फैमिली को दीनदार कैसे बनाएं इसकी चिंता हम और आप नहीं करते। बच्चा 10 साल का हो गया, इस्लाम कहता है बिस्तर अलग कर दो। लड़का हो चाहे लड़की, बिस्तर अलग कर दो। नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। लड़की बालिग हो गई, अब रोजा उसके ऊपर फर्ज हो गया। अब रमजान का महीना है तो माँ को ये नहीं लगना चाहिए अभी तो मेरी बेटी 12 साल की है, अभी तो गर्मी का रोजा है, बहुत परेशानी होगी। लड़की बालिग हो गई, लड़का बालिग हो गया, अब नमाज फर्ज है उसके ऊपर, अब रोजा फर्ज है उसके ऊपर। अब उसके ऊपर ये कहकर के उम्र बहुत कम है, तरस खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है गर्मी ज्यादा लग रही है, उसको आप कोई इंतजाम कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों और बच्चियों को जब बालिग हो जाएं उनको रोजा नमाज की पाबंदी करवाइए। और लड़की जब बालिग हो जाए, जब घर से वो निकले तो पाबंदी इस बात की कीजिए कि लड़की पर्दे में निकले, लड़की नकाब में निकले, लड़की बेपर्दा होकर के ना निकले। और आगे बढ़िए, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, शादी के काबिल हो गए, अब क्या करना है? आपकी लड़की के लिए कोई रिश्ता आया, लड़का अच्छा है, दीनदार है, नेक है, मगर ज्यादा पैसा कमाने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मैं करोड़पति हूं तो मेरा दामाद भी करोड़पति होना चाहिए? अगर मेरे पास इतनी जमीनों जायदाद है, मेरी बेटी भी जमीनों जायदाद वाले घर में जानी चाहिए। चाहे उस घर में दीन नाम की कोई चीज ना हो, इस्लाम नाम की कोई चीज ना हो, कुरान नाम की कोई चीज ना हो, मगर मेरी बेटी महल में जानी चाहिए, मेरी बेटी गरीब घर में नहीं जानी चाहिए। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सोच आपकी है तो सोच बदल लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा। आपके बिहार में तो फिर भी गनीमत है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र में, एक जगह पड़ती है आकोट, महाराष्ट्र में एक जगह है आकोट, वहां लड़के लड़कियां 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। क्यों साहब? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब सरकारी नौकरी को इतनी आसान तो नहीं है भाई, इतनी आसानी से तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही। कान खोल करके सुन लो, औलाद के साथ ये जुल्म बंद करो, या न्याय बंद करो। औलाद जब शादी के काबिल हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी करो, और जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा। अगर आपने अपने लड़की के लिए दीनदार दामाद नहीं देखा, पैसा देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, कल आपको पछताना पड़ेगा। आपको जमीन तो मिल जाएगी, जायदाद तो मिल जाएगी, मगर आपकी बेटी जब रातों को रोएगी और कहेगी अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे फंसा दिया इस जालिम के साथ मेरा निकाह करके, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये सोच लेना।
दीन को तरजीह दो मेरे भाइयों, और शादी में जल्दी करो, शादी में ताखिर मत करो। अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं, बहू लाना चाहते हैं, कैसी बहू लाएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातु लिअरबईन, औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। औरत का पैसा देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, औरत का खानदान देखा जाता है, और औरत की दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घर में दीनदार बहू आएगी, रोजा नमाज करने वाली बहू आएगी, पर्दा करने वाली बहू आएगी, दीन सीखने वाली सिखाने वाली बहू आएगी, आपके पूरे घर को दीनदार बना देगी। और आपने खूबसूरती देखी, रुपया पैसा देखा, खानदान देखा, और दीनदारी को नहीं देखा, तरीबती यदा का, तो आपके हाथ खाक में मिल जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कामयाब होना है तो दीनदार औरत को मेरे भाइयों बहू बना करके रखो। और आगे बढ़िए, लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी के बंधन में बंध गए। अब इस्लाम क्या कहता है? मियां बीवी का रिश्ता प्राइवेट रिश्ता है, और प्राइवेट को प्राइवेसी में रखा जाए। मियां बीवी अपनी सीक्रेट बात किसी को ना बताएं, यह भी बड़ा चलता है। बाज लड़के शादी के अगले दिन उनके दोस्त लोग पूछते बताओ क्या क्या हुआ, लड़कियों से उनकी सहेलियां पूछती हैं, और फिर वो सारी बातें बड़े मजे ले लेके बयान करती। हराम है ये चीज मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है, इस रिश्ते की बातें बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास जो होता है ना, एक तो लिबास ऊपर से इंसान पहनता है, और एक लिबास वो होता है जो इंसान की बॉडी के साथ अटैच होता है। इंसान बनियाइन पहने हुए है, अब बनियाइन एक प्राइवेट चीज है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। अब लिबास में प्राइवेसी भी आ गई और लिबास में खूबसूरती भी आ गई, यानी शौहर की जिंदगी में बीवी खूबसूरती बन के आती है, बीवी की जिंदगी में शौहर खूबसूरती बन के आता है, और दोनों एक दूसरे के लिए प्राइवेसी होते हैं, एक दूसरे का राज बन जाते हैं, एक दूसरे के राज की हिफाजत करते हैं। और आगे बढ़िए, शादी हो गई, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि शौहर की हर बात बीवी को अच्छी लगेगी, बीवी की हर बात शौहर को अच्छी लगेगी। कभी तो झगड़ा होगा, कभी तो मसला होगा। कुरान कहता है अगर कभी मसला हो जाए फ़इज़ूहुन्ना, तो ऐ शौहरों तुम अपनी बीवी को समझाओ, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, अगर बातचीत से नहीं समझ पा रही हैं, फिर भी नाफरमानी कर रही हैं, फिर भी बदतमीजी कर रही हैं, फिर भी बदज़बानी कर रही हैं, तो कुरान कहता है बिस्तर अलग कर दो। अगर बिस्तर अलग करने से भी मामला हल नहीं हो रहा है तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार उनको मार सकते हो, हल्की चपत लगा सकते हो, हल्की मार मार सकते हो। इस्लाम ये नहीं कह रहा है अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक दे दो, बीवी ने कपड़े पर प्रेस किया, कपड़ा जल गया तो तलाक दे दो। आज इस्लाम के दुश्मनों को मसाला हमने दिया है। कल बनारस में मेरी तकरीर थी और टॉपिक यही था मेरा कि इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। जाओ कुरान की कोई एक आयत ला के दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस ला के दिखा दो जिससे यह साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता है। खिलवाड़ बना के रखा, तमाशा बना के रखा, इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 होगी। तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई।
तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा एक प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो, और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें जब विफल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब इस्लाम कहता है अब तुम तलाक दे सकते हो। और तलाक एक बार में नहीं देना है, अत-तलाक़ मर्रतान, एक बार नहीं 2 बार तुम तलाक दे सकते हो, 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तलाक देने के बाद दोबारा बीवी को बीवी बना करके रखने का तुम्हें परमिशन है, इजाजत है। लेकिन दूसरी तलाक के बाद जब तीसरी तलाक का नंबर आएगा, उसके बाद अब रुजू करने की, अब दोबारा उसको बीवी की हैसियत से अपने घर में रखने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। फरमाया अत-तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तो तलाक दे करके तुम बीवी को रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा? फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब तीसरी मर्तबा या तो बीवी को रखना है या छोड़ देना है, तीसरी मर्तबा फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इस्लाम यह भी कहता है अगर कोई शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर शौहर जिस्मानी एतबार से बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है, या शौहर के पास इतना माल नहीं है कि बीवी का हक अदा कर सके, तो अब ऐसी हालत में शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और बीवी का हक भी अदा नहीं कर रहा है, बीवी क्या करे? इस्लाम में उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, या बीवी शौहर से खुश नहीं है, बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, इस्लाम कहता है बीवी खुला ले सकती है। एक सहाबी की बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत साबित बिन कैस की बीवी। कहा अल्लाह के नबी, मैं साबित के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती हूं, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूं। बीवी आकर के कह रही कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने मेहर में जो बाग लिया था वो बाग तुमको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं रिटर्न करती हूं। अल्लाह के नबी ने बाग शौहर को रिटर्न करवाया और उसके बाद खुला हो गया, निकाह को खत्म करा दिया। एक हैज की इद्दत गुजारने के बाद बीवी कहीं और निकाह कर सकती है। इस्लाम में इसका भी ऑप्शन मौजूद है। इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है मेरे भाई। जानते हो, अगर शौहर अपनी बीवी को गलत काम करता हुआ देख ले और उसके पास 4 गवाह नहीं है, इस्लाम में अगर कोई जिना कर रहा है और कोई ये ब्लेम कर रहा है कि वो आदमी जिना कर रहा है, तो इस्लामी कानून क्या कहता है कि 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह हो या कोई क्लियर प्रूफ हो कि हाँ ये जिना हुआ है, क्योंकि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के कह देने से कि फला ने जिना कर लिया जिना साबित नहीं होता। जिना अगर किसी का के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया जा रहा है, इस्लाम कहता है 4 गवाह होने चाहिए। अब मान लो बीवी को शौहर ने देख लिया कि बीवी गलत काम कर रही है, अब जाहिर है शौहर 4 गवाह तो नहीं ला सकता हमेशा, जरूरी नहीं कि उस चीज को देखने के लिए 4 गवाह मौजूद हो। 4 गवाह नहीं है। अब एक इज्जतदार आदमी ये मंजर देखने के बाद अपनी बीवी के साथ रहना भी नहीं चाहता। अदालत में जाकर के अगर ये बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देखा है, इस्लामी अदालत पूछेगी तेरे पास 4 गवाह हैं? ये बोलेगा 4 गवाह नहीं है। इस्लामी अदालत का कानून क्या है? अगर किसी औरत पर आपने ज़िना का इल्जाम लगाया और आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास 4 गवाह नहीं है, तो इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे।
अब शौहर ने अपनी बीवी को देखा ये काम करते हुए, 4 गवाह नहीं हैं, अब करे तो क्या करे, इल्जाम लगाता है तो 4 गवाह लाने पड़ेंगे, 4 गवाह हैं नहीं, अगर अदालत में जाता 80 कोड़े खुद खाना पड़ेगा। अब इसका भी कोई हल है कि नहीं है? इसका हल इस्लाम में लिआन है। लिआन किसको बोलते हैं? शौहर अदालत में आएगा और कहेगा जज साहब मैंने बीवी को ज़िना करते हुए देखा है और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं। इस्लाम कहता है कि ऐसी सूरत में शौहर 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा कि मैं सच्चा हूं और मैंने देखा है कि इस औरत ने गलत काम किया है, और 5वीं बार कसम खा करके कहेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। ये मर्द बोलेगा। अब औरत से पूछा जाएगा तू क्या बोलती है? अगर औरत कहेगी कि हां मैंने ज़िना किया है, इस्लामी अदालत का कानून ये कहता है अगर औरत इकरार कर लेगी कि मैंने ज़िना किया है और इस्लामी मुल्क है, इस्लामी अदालत है, इस्लामी सजा मिलती है, तो चूंकि वो औरत शादीशुदा है उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन औरत अगर कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो अब अदालत में औरत को भी कसम खानी पड़ेगी और 4 बार औरत कसम खा करके कहेगी कि ये झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूं, और 5वीं बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगी अगर ये सच बोल रहा है और मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। मर्द अलग कसम खाएगा, औरत अलग कसम खाएगी, और उसके बाद दोनों के रिश्ते को डिसमिस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को शरीयत में लिआन बोलते हैं। शरीयत में इसका भी हल रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, इतना प्यारा दीन अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इस्लाम ने हमें अधूरा नहीं रखा है, इस्लाम ने हमें अंधेरे में नहीं रखा है। इस्लाम के अंदर हर मुश्किल का हल मौजूद है। और आगे बढ़िए, इंतकाल हो गया किसी का, मर गया इंसान, मरने वाला जमीन छोड़ के गया, जायदाद छोड़ के गया, पैसा छोड़ के गया। अब सवाल पैदा हुआ कि उसके पैसे का क्या किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, उसकी जमीन का क्या किया जाए, उसकी जायदाद का क्या किया जाए। इस्लाम कहता है मरने वाले के पैसे से सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए, और कफन दफन का इंतजाम करने के बाद यह देखा जाए कि उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसके कर्जों को अदा किया जाए, और कर्जों को अदा करने के बाद अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की थी, और अगर वसीयत किसी मदरसे के लिए वसीयत की थी, किसी मस्जिद के लिए की थी, किसी यतीम के लिए की थी, तो उसकी वसीयत को भी पूरा किया जाएगा। मगर वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि 90 लाख रुपया छोड़ के गया है, तो 90 लाख में से 30 लाख रुपए तक की वसीयत कर सकता है, 30 लाख से ज्यादा की नहीं कर सकता। तो पहला काम कफन दफन का इंतजाम, दूसरा काम कर्जे की अदायगी, और तीसरा काम वसीयत को पूरा किया जाएगा। और चौथे नंबर पर उसके जो वारिस होंगे, उसका बाप होगा, उसकी माँ होगी, उसकी औलाद होगी, उसकी बीवी होगी, जो भी उसके वारिस होंगे, शरीयत में सबका हिस्सा बताया गया। बीवी का इतना हिस्सा, औलाद का इतना हिस्सा, माँ का इतना हिस्सा, बाप का इतना हिस्सा, उनका हक उनको दिया जाएगा। मरने के बाद भी इस्लाम ने अधूरा नहीं छोड़ा है। आपकी जमीन का क्या होगा, आपके पैसे का क्या होगा, उसका भी शरीयत में कानून रखा गया है। मरने वाले के लिए जनाजे की नमाज का प्रावधान रखा गया। और कभी आपने गौर किया, जब हम जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, सामने जनाजा होता है, तो जनाजे की नमाज में हम रुकू नहीं करते, सजदा नहीं करते। ऐसा क्यों? हर नमाज में रुकू है, हर नमाज में सजदा है, मगर जनाजे की नमाज में ना रुकू है ना सजदा। ऐसा क्यों है मेरे भाई? इसलिए कि सामने जनाजा रखा है, और इस्लाम के अंदर इतना भी पसंद नहीं किया गया कि सामने अगर जनाजा भी रखा है तो उसके आगे सजदा किया जाए या उसके आगे रुकू किया जाए। सोचो, जो इस्लाम जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं रखता है ताकि किसी लाश के सामने सजदा न होने पाए, उस इस्लाम में किसी कब्र के आगे सजदा करने की इजाजत कैसे हो सकती है?
बंगाल में कलियाचक एक जगह है, कलियाचक में एक मस्जिद में मैं गया नमाज पढ़ने, प्रोग्राम था मेरा, वहां पे मैं गया तो देखा कि मस्जिद के अंदर कब्र मौजूद है, तो बहुत परेशान हो गया। अहले हदीस की मस्जिद है और मस्जिद के अंदर कब्र है। मैंने कहा भाई अहले हदीस की मस्जिद में कब्र कहां से आई? तब मौलाना साहब बहुत पहले से ये कब्र है। मैंने कहा जितने भी पहले से ये कब्र हो, या तो आप मस्जिद को तोड़ करके कब्र, जहां से कब्र है उसके बाहर मस्जिद की बाउंड्री कर दो, यानी कब्र मस्जिद के अंदर या मस्जिद कब्र के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा दो रास्ता है, या तो आप मस्जिद की बाउंड्री कम कर लो, या फिर इस कब्र से जो भी मरने वाले की लाश है, अब तो काफी दिन की कब्र हो गई, तो उसकी लाश के जो भी बचे हुए पार्ट पुर्जे हैं उसको उठा करके निकाल करके किसी दूसरे कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दो। लोगों ने कहा मौलाना साहब आज तक तो किसी ने बयान ही नहीं किया। मैंने कहा मैं बता रहा हूं भाई, मसला यही है, जाके फतवा ले लो। जुमा मैंने वहां पढ़ाया, जुमा में मैंने ये बात बयान की, और मेरे ये जुमा का बयान करने के कुछ दिनों के बाद मौलाना जर्जीस साहब का वहां प्रोग्राम, उन्होंने भी अपनी तकरीर में ये बात कही कि कब्र को मस्जिद से निकाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल हुआ और अब वहां से मस्जिद से कब्र को हटाया गया। ये कोई मामूली मसला नहीं है मेरे भाई, ये बहुत सख्त मसला है। अल्लाह के नबी ने अपनी वफात के लम्हात में, अपने आखिरी लम्हात में भी कहा था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर, इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, सजदा करने की जगह बना लिया। इस्लाम में कब्र के आगे सजदा करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए जनाजे की नमाज में भी आप सजदा नहीं करते, रुकू नहीं करते। अच्छा, जनाजे की दुआ कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठा के बताओ तो, कितने लोगों को याद है? ईमानदारी से बताना, झूठ मूठ हाथ मत उठाना। देखिए इतना बड़ा मजमा है और काफी लोग ऐसे हैं जो हाथ नहीं उठा पा रहे, ये अफसोस की बात है। आप अपने दुनिया के कामों में बहुत माहिर हैं, अपनी राजनीति के मामले में बहुत माहिर हैं, अपनी खेती बाड़ी के बारे में बहुत जानकार हैं, लेकिन आपको जनाजे की नमाज की दुआ तक नहीं आती। ये अफसोस की बात नहीं है। जनाजे की नमाज में अल्लाहु अकबर का इमाम साहब ने पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद कोई सूरत मिला लेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर। इसमें रफ़ा-ए-दैन कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, दोनों तरीका जायज़ है। अगर आप चारों मरतबा रफ़ा-ए-दैन करें तो भी चलेगा, और सिर्फ एक मरतबा रफ़ा-ए-दैन करके हाथ बांधे रहे तो भी चलेगा। एक बार अल्लाहु अकबर का सूरह फातिहा पढ़ा, कोई सूरत पढ़ी, अब दूसरी मरतबा इमाम ने अल्लाहु अकबर का, आप क्या पढ़ेंगे? आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब ये तीसरी तकबीर है। अब इसमें आप जनाजे की दुआ पढ़ें। जनाजे की कई दुआएं हैं, छोटी छोटी दुआ भी है, थोड़ी लंबी दुआ भी है। एक दुआ जो बहुत मशहूर है, शायद जिनको याद है ये वाली दुआ याद होगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायिबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरह व ला तफ़्तिन्ना बादा। ये दुआ है, इतनी तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। इस दुआ का मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, व मय्यितना, हमारे मुर्दों को बख्श दे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायिबिना, जो मौजूद है उनको भी बख्श दे, जो मौजूद नहीं है उनको भी बख्श दे। ऐ अल्लाह हमारे मर्दों को भी बख्श दे, हमारी औरतों को भी बख्श दे, हमारे बच्चों को भी बख्श दे, हमारे जिंदों को भी बख्श दे, हमारे मुर्दों को भी बख्श दे। सारे लोगों की बख्शिश की दुआ करते हैं आप जनाजे की नमाज। उसके बाद आप क्या कहते हैं?
अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह तू जिसे जिंदा रखे उसे इस्लाम पर जिंदा रखे। वो मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, और जिसे तू मौत दे दे फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, ऐ अल्लाह तू उसे ईमान पर मौत दे। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरा, ऐ अल्लाह इस मरने वाले के अजर व सवाब से हमको महरूम मत कर, मरने वाले के सवाब से हमको महरूम मत कर। वला तफ्तिन्ना बादा, और इसके बाद और एक हदीस में ये भी अल्फाज आए वला तुज़िल्लना बादा, इसके बाद तू हमें गुमराही में मत डाल, हमें फितने में मत डाल। एक छोटी सी दुआ भी जनाजे में आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वाफ़ अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू, ऐ अल्लाह इस मरने वाले को बख्श दे, इसके ऊपर रहम फरमा, इसको दरगुजर कर दे, इसको आफियत में रख, इसको इसकी अच्छी मेहमान नवाजी फरमा और इसके गुनाहों को धो दे। ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तो जनाजे की तीसरी तकबीर के बाद आपको ये दुआ पढ़नी, उसके बाद चौथी तकबीर होगी, इमाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दोनों तरफ सलाम फेरेगा, आप सलाम फेर देंगे। ये जनाजे की नमाज का तरीका है। उसके बाद और आगे बढ़िए, अब आप जनाजा पढ़ चुके, अब मुर्दे को कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। दुनिया में इंसान कितना ताकतवर था, दुनिया में उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी जब गुजरती थी रोड पर तो लोग ताकने लगते, नेताजी की गाड़ी आ गई, विधायक जी की गाड़ी आ गई, मंत्री जी की गाड़ी आ गई, फलाने साहब की गाड़ी आ गई। और आज जनाजे पे लेटा हुआ है वो इंसान, और उसकी जनाजे की चारपाई को लोग पकड़े हुए हैं और उसको लेके कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्र तैयार है, और कब्र भी आप जानते हैं दो तरह की होती है। एक होती है संदूकी कब्र जिसमें बीच में मुर्दे को रखा जाता है, और एक होती है बगली कब्र। और अल्लाह के नबी की जो कब्र है वो बगली कब्र थी, जिसमें साइड में मुर्दे को रखा जाता है। तो कब्र में मुर्दे को उतारा जाता है। अब जब कब्र में उतारा गया, उसके बाद मिट्टी डाली जाती है। मिट्टी डालने के टाइम बहुत से लोग दुआ पढ़ते, मिनहा खलकनाकुम व मिनहा नुखरिजुकुम व फीहा नुईदुकुम तारतन उखरा। ये दुआ पढ़ते हैं, ये साबित नहीं है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के आप मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डाल दिया, हाथ झाड़ के चले आए। जिंदगी भर इस बात की फिक्र करते रहे लोग क्या कहेंगे, सही काम करना था नहीं कर रहा था, क्यों, लोग क्या कहेंगे। मौलवी साहब ने तकरीर में बयान किया, बारात मत लेके जा, जहेज मत ले तू, मंगनी की रस्म मत कर तू, हल्दी की रस्म मत कर तू। आपकी शेरशाहबादी बिरादरी में कटिहार में मुझे लोगों ने बताया बाकायदा बैंड बाजा तक की शादी हो रही है। कहां है आप? इतने बड़े बड़े जलसे और हिंदुस्तान के चुनिंदा उलमा को बुलाने का क्या फायदा है अगर आपकी बिरादरी के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह 80% अहले हदीस लोग हैं, आपकी बिरादरी में अभी भी अगर नाच गाने के साथ और बैंड बाजे के साथ अगर शादी हो रही है और 2-2 लाख रुपया कैश लेके शादी हो रही, तो क्या मतलब है मेरे भाई। लेकिन बहुत सारी रस्म रिवाज की बात आती है, लोगों का यही कहना रहता, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ भी कहें, तू ये देख अल्लाह क्या कहेगा। तुझे हिसाब अल्लाह को देना है, लोगों को नहीं देना है। लोग तो तेरे मरने के बाद आएंगे, कब्र पे मिट्टी देंगे, हाथ झाड़ेंगे, चले जाएंगे। लोग तेरे अच्छे काम की भी तारीफ करने के लिए तेरे मरने का इंतजार करेंगे। जिस दिन तू मरेगा तेरी कब्र पे मिट्टी देने आएंगे, उस दिन कहेंगे कि हाँ यार आदमी तो बड़ा अच्छा था। जिंदगी में जिसने कभी आपको अच्छा नहीं कहा वो मरने के बाद अच्छा कहेगा। लोगों को खुश मत करो मेरे भाई, अल्लाह को खुश करो, उसको राजी करो। लोग तो आपके मरने का इंतजार करते हैं। मैं कभी कभी तकरीर के लिए जब सफर करता हूं बहुत थक जाता हूं, सच्ची बता रहा हूं। अभी इधर भी कंटिन्यू 7-8 दिन से लगातार मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं। कुछ बिहार में भी हुए, कुछ इधर यूपी में भी हुए, कुछ हमारे अपने बनारस में भी हुए। रात में प्रोग्राम करके कभी ऐसा हुआ घर पहुंचा, कभी ऐसा हुआ घर नहीं पहुंचा। फिर सुबह मदरसे की ड्यूटी करना है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी करना है। उसके बाद पता लगा साहब फिर निकलना है। कई दिन तक तो ऐसा हुआ कि बिस्तर पे नींद नहीं मिली। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना सब करने के बाद भी ऐसा तो नहीं कि सारे लोग मेरी तारीफ ही करेंगे या सारे लोग मुझे अच्छा ही समझेंगे। बहुत सारे लोगों की नजर में मैं बुरा भी हूं, तो मैं लोगों के चक्कर में क्यों पड़ूं भाई।
लोगों की तारीफ सुनने के लिए या लोगों की बुराई से बचने के लिए कभी भी सही काम को मत छोड़ो और कभी भी गलत काम मत करो। ये देखो अल्लाह की नजर में सही क्या है और अल्लाह की नजर में गलत क्या है, बस हम अल्लाह को हिसाब देंगे। कब्र में मिट्टी देके लोग चले गए, यहां तो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जल रही है। 4 व्हीलर से मैं आ रहा था, ड्राइवर साहब ने कहा मौलाना साहब प्रोग्राम कहां है, नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा लाइट नजर आएगी समझ जाना। दूर से ट्यूबलाइट नजर आने लगी। अब्दुल अजीज भाई को मैंने फोन किया कि हाँ आपके प्रोग्राम के लोकेशन पर पहुंच गया। प्रोग्राम है, आपने दूर तक लाइटों को लगाया है। कभी कब्र में आपने कोई लाइट देखी है? कभी ऐसा हुआ कि आपने मुर्दे को दफनाया हो और साथ में एक लालटेन रख दिया हो, एक मोबाइल का टॉर्च जला दिया हो? नहीं, वहां कोई रोशनी नहीं छोड़ के जाता। दुनिया में गर्मी का मौसम होता है, हम कूलर पंखा एसी जैसी ताकतें लगाते हैं। कब्र में कोई एसी लगाता है क्या? कोई पंखा लगाता है क्या? कब्र में हम होंगे और हमारे आमाल होंगे मेरे भाई। और कब्र के अंधेरे में अगर हमारे आमाल खराब होंगे, हमारे काम गंदे होंगे, हमने अल्लाह को नाराज किया होगा, माफ करना उस अंधेरे से हम नहीं बच सकते। कब्र में जो जहरीले जानवर होंगे, जो जहन्नम की खिड़की खुलेगी, जो जहन्नम का बिस्तर बिछाया जाएगा, जो जहन्नम की गर्म हवाएं मिलेगी, उनसे अगर हमें बचना है और जन्नत की ठंडी हवाओं को पाना है तो हमें दुनिया वालों को खुश नहीं करना, अल्लाह को खुश करना है मेरे भाई, अल्लाह को खुश करना है। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, एक अंसारी साहबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं जनाजे के पास बैठे हुए थे, आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए थे। आपने कब्र को देखा, आपने जनाजे को देखा, आपने मंजर को याद किया जो कब्र में होने वाला है। जब कब्र में होने वाले मंजर को आपने याद किया, हदीस के अल्फाज हैं, फबकन नबी, अल्लाह के नबी रोने लगे, इतना रोए हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई, वहां की मिट्टी भीग गई, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई। और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, लिमिस्ले हाजा फअइद्दू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, इस कब्र में तुम सबको जाना है, हम सबको जाना है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, जब मुर्दों को दफनाने जाया करो तो सोचा करो कि वो दिन हमारे ऊपर भी आने वाला है। मरने के बाद अब कब्र में हम पहुंच गए। अब कब्र में जब पहुंच गए, अब कयामत तक हम कब्र में रहेंगे। अब ये मरने के बाद और कयामत तक के बीच का जो पीरियड है, इसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख, बरज़ख का मतलब क्या होता है? बैरियर, डिवाइडर। आखिरत एक तरफ, दुनिया एक तरफ, बीच में डिवाइडर क्या है? ये कब्र की जिंदगी है, बरज़ख की जिंदगी है। और इसी से ये मसला पता चला कि हम तो अपने मुर्दे को दफनाते हैं, हमारे हिंदू भाई तो अपने मुर्दों को जला देते हैं, हमारे पारसी मजहब के लोग तो अपने मुर्दों को चिल कौओं को खिला देते हैं, ईसाई लोग तो ताबूत में रख के मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। हर मजहब में अंतिम संस्कार करने का अपना अपना तरीका है। और हमारे नबी फरमा रहे कि कब्र में अजाब भी होगा और कब्र में सवाब भी मिलेगा। तो जिसने जला दिया, जिसने चिल कौए को खिला दिया, उसको कैसे अजाब मिलेगा, उसको कैसे सवाब मिलेगा? तो याद रखो मेरे भाई, कब्र का मतलब वो गड्ढा नहीं है, कब्र एक दुनिया का नाम है। कब्र एक अलग वर्ल्ड है, एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया को हम बरज़ख कहते हैं। और ये भी याद रखो कि मरने के बाद अब दोबारा दुनिया में कोई वापस नहीं आ सकता। ये जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है, सीरियल्स में दिखाया जाता है, एक इंसान खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। कोई आत्मा नहीं भटकती है। मरने के बाद किसी की आत्मा, किसी की रूह दुनिया में कभी नहीं आ सकती, ये बात याद रखो। कुरान कहता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब इंसान को मौत आ जाती है, अल्लाह से कहता है, अय अल्लाह एक चांस और दे दे, एक मौका और दे दे, रब्बिरजिऊन, एक बार दुनिया में दोबारा आने का मौका दे दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, अय अल्लाह मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं दुनिया में एक चांस तू और दे दे, मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा, कोई तुझे नाराज करने वाला काम नहीं करूंगा। अय अल्लाह मैं नेक अमल करूंगा, मैं अच्छा अमल करूंगा।
अल्लाह फरमाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। ऐ मेरे बंदे, तेरी ये विश पूरी होने वाली नहीं है, तेरी ये आरज़ू पूरी होने वाली नहीं है। अब तो कयामत तक बरज़ख में रहेगा, तो कब्र की जिंदगी गुजारेगा, बरज़ख की जिंदगी गुजारेगा। तो मेरे अजीजों, जिस तरीके से दुनिया की जिंदगी के लिए मेहनत करते हो, वैसे बरज़ख की जिंदगी और कब्र की जिंदगी के लिए भी मेहनत करो। अब आइए तकरीर के आखिर में जो कुरान की आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने सूरह नहल में फरमाया कुरान के 14वें पारे में, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, जो भी नेक अमल करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो ईमान वाला होगा। अभी बनारस में प्रोग्राम था, उसमें मेरी तकरीर भी थी और मौलाना मेराज रब्बानी साहब की तकरीर थी। अब मेराज रब्बानी साहब को तो आप जानते ही हैं, किसी जमाने में खास तौर से बिदअती लोगों के खिलाफ उनकी बड़ी तगड़ी तगड़ी तकरीरें मौजूद हैं। तो बिदअती लोगों ने वहां जहां बनारस में प्रोग्राम था, उन लोगों ने एक मैसेज वायरल किया और खास तौर से शेख मेराज रब्बानी का नाम लेकर के कहा कि साहब ये तो बहुत बड़ा गुस्ताख है और नबी को नहीं मानता है, नबी का गुस्ताख है और नबी की कब्र के ऊपर जो गुंबद बना है उसको गिराने की बात करता है, ऐसे गुस्ताख की तकरीर हम नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। तो वो मैसेज देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया। तो कल जब मेरी तकरीर थी बनारस में परसों, तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा ये लंबी लंबी टोपी और ये लंबी लंबी पगड़ी पहन करके आप अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। अल्लाह के यहां ये नहीं देखा जाएगा आपका कुर्ता कितना लंबा था, आपकी टोपी कुतुब मीनार की तरह ऊंची थी कि नहीं थी, और आपकी पगड़ी कितनी लंबी थी। अल्लाह के यहां ये देखा जाएगा आप ईमान पर थे कि नहीं थे, आप तौहीद पर थे कि नहीं थे। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मोमिन, जो ईमान वाला है, जो तौहीद वाला है और वो साथ में नेक अमल करने वाला है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह का वादा है फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया में एक अच्छी जिंदगी, एक चैन वाली जिंदगी, एक खुशी वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और आखिरत में उसके अमल का बेहतरीन बदला देंगे। दीन पर अमल कर मेरे भाई, दीन पर गारंटी है अल्लाह की, तेरी दुनिया भी चैन वाली हो जाएगी, तेरे बच्चे तेरे फरमाबरदार बन जाएंगे, तेरी बीवी तेरी बात मानेगी, तेरे माँ बाप तुझे दुआएं देंगे, तेरे घर में बरकत आएगी। लेकिन अगर तू दीन पर नहीं चलेगा, तू हराम काम करेगा, हराम कमाई को घर में लाएगा, हराम रोजी को घर में लाएगा, तेरे घर की बरकत खत्म, तेरी औलाद भी नाफरमान, तेरी बीवी भी नाफरमान, तेरे घर का सुख चैन सब खत्म हो जाएगा। तो दीन पर चलो मेरे प्यारे साथियों। ये कुछ सवालात की पर्चियां आई हैं। एक सवाल आया है कि एक ही वक्त में एक ही बैठक में 3 तलाक दे तो जायज है कि नहीं, और उसकी दलील क्या है। जायज तो नहीं है। जो उलमा कहते हैं कि इकट्ठे 3 तलाक कोई दे दे तो तीनों हो जाती, जैसे हमारे हनफी उलमा का ये फतवा है, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे ये गलत है, गुनाह का काम है। और नबी के जमाने में जब 3 तलाक इकट्ठे किसी ने दी, जो अहले हदीस की दलील है कि नबी ने बहुत गुस्से का इजहार किया, बल्कि हदीस में ये अल्फाज है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मेरे रहते हुए दीन का मजाक उड़ रहा है, दीन का मजाक बनाया जा रहा है, और आपने उस सहाबी को रुजू करने का हुक्म दिया। इसका मतलब कि नबी ने इकट्ठे 3 तलाक को एक माना है, 3 नहीं माना है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि तलाकशुदा औरत को शादी करने का क्या हुक्म है। बिल्कुल शादी करनी चाहिए उसकी। हमारे यहां बड़ा मसला यह है, कोई औरत तलाकशुदा हो गई तो अब उसकी गलती हो चाहे ना हो, शौहर ने तलाक दे दी तो यह माना जाता है कि औरत के अंदर कोई कमी है, तब तो तलाक मिली। और तलाकशुदा औरत की शादी बहुत मुश्किल हो जाती है। बल्कि बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया कि अगर तलाकशुदा औरत का कोई एक बच्चा भी है तो औरतें क्या बोलती, अरे वो तो औरत है, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। माफ करना, ये दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है मेरे भाई। अगर कोई औरत तलाकशुदा है और बेवा है, अगरचे उसके पास बच्चा भी है, उसकी पूरी जवानी को बर्बाद कर देना
और ये कहना कि बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी, ये इस्लाम के भी खिलाफ है और ये फितरत के भी खिलाफ है। एक जवान औरत को उसके जोड़े की जरूरत है और आप हलाल जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो हराम के रास्ते खुलेंगे। और समाज में हमने देखा है बहुत सारी तलाकशुदा औरतें और बहुत सारी बेवा औरतें जिनका निकाह नहीं होता, जिनकी शादी नहीं होती, वो गलत रास्ता भी अपनाती हैं और ऐसे लोग, ऐसी औरतों पर समाज के गंदे लोगों की नजरें भी होती हैं और लोग मौके का फायदा भी उठाना चाहते हैं। इसलिए ये बात याद रखिए, ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम तो हमारे नबी ने सिर्फ एक बीवी जो आपके निकाह में हजरत आयशा थी वो कुंवारी थी, बाकी जितनी बीवियां थी सब तलाकशुदा थी और सब बेवा थी। इसलिए तलाकशुदा औरतों से निकाह करना चाहिए। अगर वो अच्छी है, दीनदार हैं, तो ऐसी औरतों से निकाह करना चाहिए। उनके घर में राशन पहुंचा देना, उनकी खबरगिरी करना, ये उनकी मदद नहीं। उनकी मदद ये है उनका घर बसाया जाए, उनको इज्जत के साथ बीवी बना के लाया जाए। क्या एक लड़का एक लड़की को शादी का पैगाम तन्हाई में दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता। लड़का लड़की को क्यों देगा शादी का पैगाम? अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, उसने लड़की को कहीं देख लिया या लड़की के बारे में सुन लिया कि लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की बहुत दीनदार है, लड़की के वली से को पैगाम भेजेगा, लड़की के गार्जियन को। लड़की का निकाह लड़की के गार्जियन की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता, ये मसला याद रखिए। ये जितना हमारे यहाँ जो लव मैरिज का जितना मामला हो रहा है सब गलत है। अगर किसी को वाकई में किसी से लव है, प्यार है, प्रॉपर चैनल से आओ, सही तरीके से आओ, लड़की के गार्जियन को राजी करो। लड़की का वली राजी है तब निकाह हो सकता है। लड़की को लड़का निकाह का पैगाम दे, इसकी बिल्कुल परमिशन और इजाजत नहीं है। सच जाहिर करने के लिए किसी शख्स को कत्ल कर सकते हैं या नहीं? इसका क्या मतलब है भाई? है? सच जाहिर करने के लिए किसी को कत्ल कर देंगे आप? ऐसा कौन सा सच है भाई? बहुत खतरनाक सच है। क्या एक मर्द की बीवी का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी बीवी को फर्ज गुस्ल दे सकता है या नहीं? दे सकता है। शौहर अपनी बीवी को मरने के बाद गुस्ल दे सकता है, उसको कब्र में उतार भी सकता है। हमारे यहाँ कहीं की बड़ा गुनाह समझते हैं, बीवी का इंतकाल शौहर छू नहीं सकता, शौहर देख नहीं सकता, गलत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को गुस्ल दिया, हजरत फातिमा को, और हमारे नबी ने हजरत आयशा से कहा था कि अगर मेरा इंतकाल तेरी जिंदगी में हो गया तो मैं तू मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन देना, और अगर तेरा इंतकाल पहले हो गया तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा। ये हदीस में अल्फाज मिलते हैं, इसलिए बिल्कुल दे सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है।